जितनी भी महिलाएं, खासकर जेंट्स तो सब समझते हैं कि अंधविश्वास पाखंड कुछ नहीं है और महिलाओं को भी बोलते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ इतनी महिलाएं आई हैं। तो उनके जो पति देव हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगी कि कम से कम अपनी पत्नियों को लेकर आए हैं। और माननीय अरुण गुप्ता जी की जब बात वो सुनेंगी तो शायद हम लोग के समझाने से ना समझ पा रही हो तो कहीं इनके समझाने से बात को समझेंगी। और इनके जाने के बाद मैं चाहती हूँ एज ए महिला होने के नाते कि मैं जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं उन महिलाओं से फिर मैं कभी गोष्ठी छोटी सी आयोजन करूं और मैं लोगों से बात करूं ताकि अगर कुछ क्यूरियोसिटी हो या कुछ मतलब कि कुछ बाकी अगर हो तो मैं उसको हटाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैं तो बचपन से अंधविश्वास पाखंड से दूर हूँ और जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसको छोड़ चुकी हूँ। और जो एक ब्राह्मणवादी जो एक पहचान होती है वहाँ तक मैं छोड़ चुकी हूँ। एक एग्जाम्पल पेश करने के लिए कि जो मतलब कई लोगों के कहने से पहले हमारा अजय सिंह कहता था कि सिंदूर को लेके तो वो भी मैं छोड़ दी ये दिखाने के लिए कि देखो इसमें कुछ नहीं रखा, ये अंधविश्वास है। और ब्राह्मणों द्वारा ये बनाई गई है एक पहचान की औरत की लड़की की शादी हो जाती है तो शादीशुदा ये पहचान कराने के लिए परंपरा बनाई। तो इस परंपरा को भी तोड़ने की जरूरत है। तभी अगर जैसे कि ब्राह्मणवादी में जो है कि शादी के बाद ये चीज आपको पहनना चाहिए तो ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो महिलाओं में जो भी मन में रहे कि हाँ भाई ऐसा करने से ऐसा होता है तो अपने आप से प्रश्न करें और समझें। और जो आपके घर के पुरुष जो उनको समझाते हैं तो कृपया आपके ही भले के लिए करते हैं। माँ जो होती है घर की प्रथम जो शिक्षिका होती है बच्चों को जैसे संस्कार माँ देती है बच्चे में वही संस्कार आता है। इसलिए महिलाओं को विशेष करके जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि बच्चे को जब माँ बोलती है जब पूजा पाठ में लगती है तो बच्चे को कहती है कि पत्थर के सामने अपना सर पटको तो बच्चे भी नहीं समझते हैं कि हाँ मम्मी क्यों कर रही है। लेकिन जब वो उस परवरिश से पलते जाते हैं बीज जो हम डालते हैं उनके दिमाग में उस समय वो बीज डालते हैं, डर पैदा करते हैं कि ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा। और डर जो होता है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और ये डर मन में बैठा आज भी महिलाएं चाहती हैं कि मैं इस अंधविश्वास पाखंड से दूर रहूं, रूढ़िवादी परंपराओं को मैं तोड़ूं। लेकिन बस एक डर है जो उनको उस चीज में बांध के रखती है कि हम ये नहीं करेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा। और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि कुछ महिलाएं जागरूक होती हैं और कोशिश करती हैं कि हाँ उस चीज को मैं छोड़ूं। लेकिन कभी ऐसा उनके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती, कुछ उनके साथ घटना घट जाती है तो एक शक आता है और आस पड़ोस के लोग कहीं ना कहीं जो उसमें पड़े हुए हैं वो उनके दिमाग में फिर भरते हैं कि देखो तुमने ये काम नहीं किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। फिर वो महिलाएं चाह कर भी उस जगह से निकलने के बजाय फिर वो वापस वहीं चली जाती है। जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भाषण नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिकल बात है जो मैंने अपने जीवन काल में अनुभव किया है।